हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसमें तरह तरह के सवाल होते हैं, अलग अलग तरीके के। हम उसको जो है लाइन बाय लाइन देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रूट में है 15,612 प्लस रूट में है 154 है प्लस फिर उसके अंदर रूट में है 225। यहाँ पे 225 आपको लिखा होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर आप यहीं से सॉल्व करने लगे होंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो लास्ट से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यानी कि हम रूट 225 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सीधे सीधे याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो रूट 125 जो है, रूट 225 इसका मान जो होता है 15 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से एलसीएम के मेथड से निकाल सकते हैं। यानी कि अब जो है सबसे छोटी संख्या कौन जो है 225 को काट रही है। तो देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए कटेगा। 3 से, हाँ बिल्कुल, अगर आप इनको जोड़ने में 3 से कट रहा है तो आप इसको 3 से काट सकते हैं। यानी कि 3 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 सते 21, एक बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अगली संख्या क्या है, देखिए ये भी फिर से 3 से कटेगी। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 यानी 25। अब ये देखिए 5 से कटेंगे तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25। अब ये जो है 5 एकम 5, यानी कि आपने एलसीएम निकाला जब तक कि 1 नहीं आ गया। अब देखिए, अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो ये जो संख्याएं हैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको पेयर बना लीजिएगा, यानी कि जो दो संख्याएं सेम है उसको पेयरिंग कर लीजिएगा। अब ये जो है 3 को जो है पेयर बनाएंगे तो कितना, 3 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है तो 1 लिख लीजिएगा। अब 5 3 15 करेंगे तो यही जो है अंडर रूट 225 का जो है स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए 225 का तो हमको आ गया। अब क्वेश्चन को जो है उसी तरह से लिखते जाइए जैसे क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले 15,612 लिख लीजिएगा, फिर प्लस लिखिएगा, फिर उसके बाद रूट में जो 154 है उसको लिखिएगा, फिर प्लस, फिर रूट 225 का अभी हमने निकाला है मान कितना है, 15 है, ठीक है। अब 154 धन 115 अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। 154 धन 115 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 बचा, यानी कि 100 रूट में 169, ठीक। अब 169 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कैसे, बिल्कुल भाई यही तरीका है जैसे आपने इसको निकाला था। आप हम अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ किससे कटेगा। ये देखिए क्या 13 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये 13 बार जाएगा, फिर उसके बाद 13 1 के 13 हो जाएगा, ठीक। अब ये 13 जो है इसको इस तरह लिख लीजिएगा, 2 बार है तो एक पेयर है, तो ये जो है इसको एक कर, मतलब कि पेयरिंग में जो है एक पेयर है तो 13 को एक बार लिख लीजिएगा और यही जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर रूट। तो आपका 169 का स्क्वायर रूट आ गया है 13, ठीक। अब बिल्कुल वही से उसी तरह जो है क्वेश्चन को उतारिएगा जैसे आपने यहाँ पे उतारा है। तो क्या लिख लीजिएगा, 15,612 धन अंडर रूट 169 जो है उसको, उसका वैल्यू कितना है, 13 है, उसका वैल्यू 13 है तो 13 लिख लीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 6 5 1, यानी कि 15,625 जो है इसका वैल्यू आ गया है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको। देखिए वही तरीका अपनाइए जैसे पहले आप कर रहे थे, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 15,625 का, ठीक है। एलसीएम मेथड से निकालेंगे और अच्छा रहेगा। ये किससे कटेगा, इसको आप 5 से काटिएगा, 5 3 15, ठीक, 1 बचा, 5 1 के 5 1, यानी कि 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए, फिर से 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 के 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, यानी 5 से ही ये सब कट रहा है। अब इसको जो है ये सभी को इस तरह लिख लीजिएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक।
अब इसको पेयर बना लीजिएगा, एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया, तीन पेयर हो गया। अब जितना पेयर हो उसको जो है मतलब एक एक बार इसका जो है एक पेयर का एक बार लिखिएगा, इस एक पेयर का एक बार 5 लिखिएगा, इस एक पेयर का एक बार 5 लिखिएगा। अब इन सभी को जो है गुणा कर लीजिएगा, यानी 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, यानी कि आपका उत्तर 125 आ गया है। ठीक, अब इसका मतलब है कि रूट 15,625 का जो वैल्यू आ गया है 125, तो ये आपका जो है उत्तर हो गया है। तो ऐसे सवाल देखिए कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल भी बिल्कुल मज़ेदार होगा इसी तरह। तो देखिए दूसरा सवाल क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है कि रूट 625 अपान 144 प्लस 11/12। ठीक, 11/12। अब इन सबको जो है सॉल्व करना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये रूट जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको जो है पहले अंश का जो है रूट निकालिएगा, यानी ऊपर वाले का, फिर उसके बाद जो है ये 144 का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी रूट 625 इसकी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल वही एलसीएम वाले मेथड से निकालेंगे। पहले इसको क्या काटिए, देखिए 5 से कट रहा है तो 5 से शुरू कर दीजिए। 5 1 के 5, यानी कि 1 बचा, फिर इसको जो है 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 पचे 25, बिल्कुल जैसे भाग देते हैं उसी तरह। फिर इसको भी 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर इसको भी 5 से, 5 पचे 25, इसको भी 5 से, 5 1 के 5। ठीक, अब ये सब संख्याएं जो यहाँ पर हैं इसको जो है इन सभी को लिख लीजिएगा बिल्कुल इस तरह, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार है। इनकी 2 पेयरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक पेयरिंग में से एक 5 लिखिएगा, एक पेयरिंग में से एक 5। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 625 का जो है स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये पता चल गया। अब हमें जो है रूट 144 का भी तो चाहिए। रूट 144 का कैसे निकालेंगे इसको भी देखिए, इसको हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। रूट 144 का भी इसी तरह लिखा क्या करेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 8 16, ये फिर 2 से कटेगा, जब तक कटे तब तक काटिए, 2 9 18। अब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 के 3, जब तक 1 नहीं आ जाता। अब इन सभी संख्याओं को आप यहाँ से जो है लिख लीजिएगा बिल्कुल इस तरह से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको पेयर करेंगे, ये दोनों पेयरिंग, ये दोनों पेयरिंग, ये दोनों की पेयरिंग। इसमें से एक बार 2 लिखिएगा, इसमें से एक बार 2 लिखिएगा, इसमें से एक बार 3 लिखिएगा। इन सभी का गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 4, 4 तिहाई 12, यानी 12 आंसर आ रहा है। यानी कि रूट 144 का जो है स्क्वायर रूट कितना निकल कर आ गया है, 12। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12। अब हमें जो है रूट 625 का वैल्यू पता चल गया है 25, रूट 144 का पता चल गया है 12, धन 11/12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लाइन खींचिएगा, बराबर 12 लिखिएगा और ऊपर वाली संख्याओं को बिल्कुल उसी तरह जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का जो है गुणा करेंगे 25 में तो वही आने वाला है। उसी तरह यहाँ पे 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद जो है जो 1 बचा है उसका जब गुणा करेंगे 11 में तो 1 ही आएगा। इसीलिए आप ऊपर वाली संख्या को उसी तरह लिख सकते हैं। अब 25 और 11 जोड़िए, कितना आ गया है, 36 आ गया है। ठीक, 36 और नीचे 12, अब 36/12 आ गया है। फिर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको 12 से काट सकते हैं, 12 के 12, 12 24, 12 तिहाई 36, यानी कि आपका आंसर जो है 3 आ गया है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको यहाँ पर निकल कर आ गया है 3। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार था। तो अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 8/√x बराबर 72/108। ठीक, 72/108। ये जो है अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए यक्स का मान क्या है। ठीक है, यक्स का मान निकालने को बोल रहा है आप सभी से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह करिएगा। देखिए रूट के अंदर यक्स है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इस सभी को जो है सॉल्व कर लेते हैं।
बिल्कुल जैसे आप भिन्न का गुणा भाग करते हैं वैसे ही करिएगा। तो 8/√x बराबर 72 और 108 में अगर कुछ कटे तो 2 से काट दीजिएगा। कितना हो रहा है? 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए। 2 एके 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक, ये 18 और ये 27। अब 3 से कटेंगे। 3 9 27, 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18, 3 9 27। ठीक है, अब ये 6 फिर से 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ठीक, अब यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 है और ये जो 2 है इसको भी आप काट सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। 2 एके 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, अब 3 जो है, ये जो 3 लिखा है इसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे 4 गुणे 3 लिखिएगा और ये √x जो है इसको आप इधर लेते आइएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बराबर √x, क्योंकि x का गुणा √x का गुणा 1 से होगा तो √x ही होगा। अब 4 और 3 जो है इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बराबर √x आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर जो है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर रूट, यहाँ पर रूट हट जाएगा तो केवल x बचेगा। ठीक, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 बराबर x। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर निकल कर आ गई है 144। ऐसे क्वेश्चन में देखिए √x जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ठीक, इसीलिए जो है जब आप स्क्वायर हटाते हैं, ये रूट जो हटाते स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? √225 भागे 16 गुणे √256/15 गुणे 324/18। ठीक, बिल्कुल इसी तरह है। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि रूट को जो है कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे रूट में ही गलती कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 18 है और ये जो 324 है इसको देख के आपको कुछ लग रहा होगा कि 324 जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 324 वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर आपको याद नहीं हो तो समझ दीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो √225 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। और जो √256 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 है। तो इसको मैंने नहीं निकाला था, अगर आपको निकाल के मैं बता देता हूँ कि 256 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एलसीएम मेथड से करेंगे। 2 से काटिएगा, 2 एके 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 आठे 16, 2 छंग 12, 4 बार जाएगा तो 8 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते जाइए, 2 एके 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 16 कट जाएगा, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एके 2, एकदम धड़ाधड़ काटिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सब को जो है आप लिख लीजिएगा बिल्कुल आसान तरीके से एकदम, ताकि पेयरिंग करने में आसानी हो। ठीक, देखिए कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में 1 2 3 4 5। ठीक, 6 7 8, यानी कि 8 बार हमने लिख दिया है। अब इसका पेयरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4, यानी 4 बार है तो दोनों हर पेयर से 1 1 2 उठा लीजिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। इससे जो है 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, इससे जो है 1 2 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अपने √225 की वैल्यू पता है 15 है, √256 की वैल्यू पता है 16 है, और हमने अभी 300 जो है 24 की वैल्यू जो है 18 का स्क्वायर देखा है। तो इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 15 √225 की जगह लिख दीजिए, √256 की जगह 16 लिख दीजिए, और 324 की जगह 18 का 2 बार गुणा लिख सकते हैं। फिर बटे 16 बटे 15 बटे 18 लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। अब देखिए 18 से 18 काट दीजिएगा, 1 बार में जाएगा, 15 से 1 बार में जाएगा, ये 15 कट जाएगा, 16 से 1 बार में जाएगा, ये 16 कट जाएगा। कितना बचा हुआ है? यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18 है। तो 18 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 18 ही आएगा।
नीचे एक संख्या लिखी हुई है, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप इसको लगाएंगे तो आपको अनुभव लगेगा कि कहाँ से मुझे किस वैल्यू को सॉल्व करना सबसे पहले है। अगर आप इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन जो है और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को समझ रहे हैं कि कैसे यूज करना है, तो ये सवाल 1 लाइन का था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए भी आसान बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।